अरे दमाजी, ये क्या कर रहे हो आप? मेरे ही सामने मेरी बेटी को थप्पड़ में थप्पड़ क्यों लगाई जा रहे हो? जीजू, ये सब क्या है? आप हमारे घर पे हमारे सामने मेरी बहन पे हाथ उठा रहे हैं। आपको शर्म भी आ रही है? देखा पापा आपने? देखा भैया, मैं क्यों घर छोड़ के आई थी? ये आदमी ना मुझ पे ऐसे ही अत्याचार करते, मुझ पे ऐसे ही हाथ छोड़ते, मुझे रोज मारता था। इसी वजह से मुझे घर आना पड़ा। देखो पापा, कितना जालिम इंसान है, कितना क्रूर है। इसी तरीके से अत्याचार करता है ये मुझ पे हमेशा। ये सोचो, आपके सामने इतना अत्याचार कर रहा है मुझ पे, तो घर में किस तरीके से करता होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। सही कह रही तू बेटा, मैंने तो अच्छे संस्कारी लोग देख के यहाँ पे शादी करी थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे। ये कौन सा तरीका है, मेरे सामने मेरी ही बेटी को मारे? दामाद जी, क्या हो गया आपको? मैं तो सोचता था कि आप मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने शादी करवाई थी। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पीठ पीछे आप मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करते हो। ये ख्याल रखते हो आप मेरी बेटी का? हाँ बहन, तू बिल्कुल ठीक कहती थी। तेरा पति तेरे पे अत्याचार करता है, तेरे पे हाथ उठाता है, और हमने अपनी आंखों से आज देख भी लिया। क्या हुआ साक्षी, चुप क्यों? अरे तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं इतनी देर से कि क्या हुआ है। बताओ ना, मुंह खोलो अपना, बताओ कि तुमने क्या क्या किया है। अरे दामाद जी, क्या बोलेगी वो? मेरे ही सामने मेरी बेटी को उकसा रहे को झूठ बोलने के लिए। क्या सच बोलेगी वो? क्या छुपाना चाहते हो आप? क्या बुलवाना चाहते हो आप उससे? हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम सब देख रहे हैं, सब समझ भी चुके हैं, सब जान गए हम। और अभी भी तो हमारे सामने आपने हमारी बेटी को मारा और ऊपर से उसे डरा धमका रहे हो। देखिए दामाद जी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने जो कहना था करना था वो कर लिया। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा, आप चले जाइए यहाँ से। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, चला जाऊंगा मैं यहाँ से, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती ना आपकी इस बेटी की है। क्या किया मेरी बेटी ने? अरे हमारे सामने आप हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, उसे मार रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मेरी बेटी ने कुछ किया है। ठीक है, खड़े हैं हम यहाँ पे, बताइए हमारी बेटी ने क्या किया? पापा रहने दीजिए, इनकी चोरी पकड़ी गई ना। इन्होंने आपके सामने मुझ पे कितना अत्याचार कर दिया। आप जाने दीजिए, मैं नहीं देखना चाहती हूँ इनकी शक्ल। आप इनको बोलो कि यहाँ से जाए। और ये ना, आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना के मुझे फंसा देंगे, मुझे बदनाम करना चाहते हैं आपकी नज़रों में, ताकि आप इन्हें अच्छा समझें और मुझे गलत। आप इनसे बोलिए कि ये यहाँ से चले जाए। रुक जा बेटी, मुझे देखने दे, देखता हूँ क्या मनगढ़ का कहानी बनाता है ये। पापा रहने दीजिए, जाने दीजिए। और कितना अत्याचार कराएंगे आप लोग मेरे ऊपर? तू क्यों परेशान हो रही है? घबराने वाली क्या बात है? मैं भी तो देखूं इतना सब कुछ करने के बाद ये क्या कहानी बनाएगा। जानना चाहते हैं आप कि आपकी इस बेटी ने क्या किया है? तो सुनिए, इसने मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है, और तो और मेरे माँ बाप को जलील किया है, उनकी बेइज्जती करती थी। और वो भी पता है कब? मेरे पीठ पीछे। जब मैं ऑफिस में था तब इसने मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया। और आपको पता है मेरे माँ बाप कितने टाइम से वो सब सह रहे थे? उन बेचारों ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने पकड़ लिया इसको। मैंने इसको बोला ये सब क्या चल रहा है? तो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे रोका टाकी पसंद नहीं है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो रोकते हैं, लेट आ रही हूँ तो रोकते हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, उनको क्या ज़रूरत है इसको टोकने की? वो बस इसका ख्याल रखते हैं, वो बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हमारी जो बहू है वो सही सलामत रहे, जल्दी से घर आ जाए। अरे अगर उनको इससे मतलब ही नहीं होता तो वो इसको रोकते ही क्यों, टोकते ही क्यों? इसलिए इसने इतना बुरा किया उनके साथ। और जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो ये मुझको भी धमकी दे रही थी। मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल में। अब आप ही बताइए, कोई करता है अपने सास ससुर के साथ ऐसा? हाँ, अरे उन बेचारों ने तो इसको हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, कभी बहू नहीं समझा। लेकिन इसने इतना बुरा किया उनके साथ। और आपको पता है, एक दिन की बात है, मेरे पापा ने बोला कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है। तो पता क्या बोलती? तुषार कोई ज़रूरत नहीं है चश्मा ठीक कराने की, अरे बुढ़ापा आ गया है, कोने में पड़े रहेंगे, अब इस उम्र में उनको दुनिया देखने की क्या ज़रूरत है? और मेरी माँ ने बोला बेटा दवाई ले। तो कहती है कि दवाई लाने की भी क्या ज़रूरत है, क्यों फालतू के पैसे खर्च कर रहे हो? अब बताइए। और पापा जी, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 2 महीने से आपकी बेटी इस घर में है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पिछले 2 महीने से ये घर में आपके क्या कर रही है, क्यों आ गई है मेरे घर से यहाँ? अरे इसने तो यही बोला होगा ना कि मैंने इसके ऊपर टॉर्चर किया है, और आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा। ये जानने की कोशिश की कभी कि एक्चुअली बात क्या थी? ना तो आपने मुझे फ़ोन करा, ना ये पूछने की ज़रूरत पड़ी कि आपकी बेटी ने क्या किया। अरे सारी की सारी गलती ना इसी की है। और आपको पता है मैं यहाँ अभी क्यों आया हूँ? अभी भी मेरी माँ ने ही मुझे भेजा है यहाँ पे। बेचारी बोलती है कि बेटा बहू घर पे नहीं है, उसको ले आ। कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हैं, हम तो गाँव में भी रह लेंगे, लेकिन बहू
बहू अगर वहाँ रहेगी तो समाज वाले क्या सोचेंगे, हमारी सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, 10 तरह की बातें बनाएंगे। अब देखिए मेरी माँ आज भी अपनी बहू की साइड ले रही है, इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी ये बोल रही है कि तुषार ये सब क्या कर रहे हो, अभी भी बदतमीजी से बात कर रही है। बेटा ये क्या कह रहे हैं दामाद जी, तुमने इनके माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दिया? क्या सुन रहा हूँ बेटा, ये उनकी मम्मी का चश्मा टूट गया, तुमने उनकी मम्मी के चश्मे को बनाने के लिए पैसे नहीं दिए? ये क्या तरीका है? ऊपर से तुमने उनकी बेइज्जती करी, ये संस्कार दिए मैंने तेरे को। अब तू चुप क्यों खड़ी, बोलती क्यों नहीं कुछ? पापा मैं क्या करती? अरे हर समय बस उनके आगे पीछे घूमते रहो, उनको दवाई, उनका खाना, पूरे दिन बस मैं इन्हीं कामों में लगी रहती थी। मेरी कोई प्राइवेसी नहीं थी अपनी लाइफ में, मैं इनके साथ वक्त नहीं बिता पाती थी, कभी शॉपिंग पे नहीं जा पाती थी, सिर्फ उन लोगों के चक्कर में, क्योंकि उनकी दवाई, उनका खाना, उनके कपड़े सब कुछ मुझे करना पड़ता था। अरे मैं कब तक झेलती ये सब? एक तो वो बुढ़िया वो सारा दिन बेड पे पड़े पड़े, कभी पानी दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, और इनके पापा वो भी कभी उनका चश्मा टूट जाता है, कभी दवाइयाँ खो जाती है, कभी कुछ खो जाता है। मैं क्या करती? और पापा मैं थक चुकी थी, मुझसे नहीं हो रहा था, और इसलिए मैं परेशान हो गई, यहाँ पर आ गई। बेटा माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो बच्चों समान हो जाते हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, उसी तरीके से माँ बाप की केयर करनी पड़ती है। बेटा एक बात बता, कल को तेरा भाई हमें मारे, हमें पीटे, हमें घर से बाहर निकाल दे तो हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में तूने इनके माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया, उनके ऊपर हाथ उठाया, तुझे मेरा ख्याल नहीं आया? एक बात बता, ये भी तो अपने बूढ़े माँ बाप का बेटा है ना, और तू उनका सहारा है। अगर तू ही उनके साथ ऐसा अत्याचार करेगी तो बेचारे बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था बेटी कि तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। तभी मैं सोचूं मेरे दामाद जी तो ऐसे हैं नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं सच कहूं बेटा, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना बेटी कहते हुए। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि तू अपने सास ससुर के साथ इस तरह का अत्याचार करेगी। और दामाद जी गलत थोड़ा ना कह रहे होंगे जो कह रहे हैं, मुझे नजर आ ही रहा है कि कैसा सलूक कर रही है तू उनके साथ। और दामाद जी तो इतने अच्छे हैं, मेरी गलती कि मैंने उनको फोन नहीं किया। और हाँ अब तू यहाँ से जा अपने घर में, और अगर मुझे ये पता लगा कि तूने अपने सास ससुर के साथ या दामाद जी के साथ कोई बदतमीजी करी तो याद रखना बेटा, मेरा मरा मुंह देखेगी तू। और हाँ आइंदा से कभी ऐसे लड़ झगड़ के घर से मत आना। और दामाद जी तेरे साथ क्या सलूक करेंगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अभी जा तू यहाँ से। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे वापस मत भेजिए। नहीं अब बस बहुत हो गया, तुमने जो करना था वो कर लिया और हमने देख लिया, अब जाओ यहाँ से। नहीं पापा जी, देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आप लोगों को ठेस नहीं पहुंचानी थी। मेरे को यही सही तरीका लगा आप लोगों को समझाने के लिए कि इसने क्या किया है मेरे घर वालों के साथ। वो तो बेचारी मेरी माँ है, अभी भी ये चाहती है कि उनकी बहू घर वापस आ जाए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। साक्षी, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का रियलाइजेशन है ना तो ठीक है, डाइवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये डाइवोर्स, तलाक, ये सब हमारे संस्कार नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। तो पापा जी आप अपनी बेटी को थोड़े टाइम और रखिए, और इसको प्रॉपर तरीके से अकल आ जाए ना तब मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा इसे। अभी भी मैं लेने ही आया था, ये सोचा था कि शायद ये थोड़ी बहुत बदल गई होगी इन 2 महीनों में, लेकिन नहीं, ये अभी भी बदतमीज़ है। तो इसको थोड़ा टाइम और देता हूँ मैं, अगर अकल आ जाएगी सही टाइम पे तो आप लोग मुझे बुला लीजिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अरे नहीं दामाद जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमें तो पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बेटी को एक मौका और देने के लिए तैयार हैं और उसे छोड़ नहीं रहे हैं। दामाद जी ने ये सब कुछ जो किया बिल्कुल सही किया। तुझे सबक सिखाने का ना इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं था। और तेरे अंदर अगर जरा सी भी शर्म और हया है ना, अपना सामान पैक कर और दामाद जी के पीछे जा, माफी मांग उनसे अभी और उनके माँ बाप से भी। और हाँ, आइंदा इस घर में आएगी ना तो हंसती खेलती आइयो। अगर इस तरीके से दोबारा इस घर में आई तो तुझे अच्छी तरह पता कि उसका अंजाम क्या होगा। अब जा यहाँ से।